क्या कलयुग पहले भी आ चुका है? और जब पहले आया था तब क्या कल की अवतार एक बार हो चुका है? क्या ये चारों युग काफी बार आ चुके हैं? समय की गणना तो यही कहती है, सृष्टि के सबूत भी यही कहते हैं कि यहाँ बहुत बार प्रलय और सृजन हुआ है, बहुत बार कलयुग और सतयुग आया है। आज इस समय में, जिस समय में हम जी रहे हैं, इस समय में भी कलयुग है, सतयुग है, सब कुछ है। हमारे जीवन में आप देख लीजिए, अपने स्वयं के जीवन में देख लीजिए, कितनी बार कलयुगी आप हो जाते हैं, कितनी बार आप सतयुगी हो जाते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 24 घंटे में कितनी बार बदल रहा है। सब कुछ साथ साथ चल रहा है। कल की भगवान आएंगे। कलयुग चरम सीमा पर तो दिख रहा है। लोग कहते हैं अभी तो आरंभ है, अभी तो 5200 वर्ष ही बीते हैं, अभी तो 4,32,000 वर्ष बाकी हैं। लेकिन देखिए तो ऐसा लगता है मनुष्य अपने विनाश के कगार पर है। जिस तरह चारों ओर बम फूट रहे हैं, जिस तरह विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है, जिस तरह आतंकवाद सबको अपनी ही गिरफ्त में लेकर मार देना चाहता है। क्या है ये सब? ये आतंकवाद, ये चारों तरफ बमों का फूटना, ये चारों तरफ मनुष्य के प्रति ही द्वेष से भर जाना, दूसरे के देशों को हड़प लेना, देखते देखते पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की इच्छाएं धरती पर कितनी बार हमारे देखते देखते कभी मुसलमान गुलाम बना रहे हैं, कभी अंग्रेज गुलाम बना रहे हैं, कभी स्वतंत्र हुआ भी मनुष्य तो स्वतंत्र हो के जी नहीं पा रहा है, स्वतंत्र हो के ऐसे कर्म कर रहा है कि अपनी ही इंद्रियों के द्वारा मृत्यु को स्वीकार करे। ये क्या है? आज भारत को 100 वर्ष आजादी के होने जा रहे हैं। क्या लग रहा है? आजादी के 100 वर्ष बाद मनुष्य कहीं आजाद दिखाई दे रहा है? ये कलयुग की चरम सीमा नहीं तो क्या है? फिर कोई गुलाम बनाने दौड़ रहा है। 80 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन आप मुसलमानों से पूछो, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के सब मुसलमान एक हो जाएं तो हिंदुओं को कुचल डालें। और एक बार हिंदू कुचला गया, गजबाए हिंद हुआ, तो जैसे 60-65 देश देखते देखते मुस्लिम कंट्री हो गए, मुस्लिम राष्ट्र हो गए, ऐसे ही हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो जाए, मुस्लिम देश हो जाए, पता भी नहीं चले। एक साल तो तब हो जब ये एक मुस्लिम कंट्री के रूप में घोषित हो जाए। दूसरे को गुलाम बना रहा है मनुष्य। आतंकवाद, बम फूट रहे हैं, लोग मार रहे हैं। जिन बिल्डिंगों को मनुष्य ने सुख सुविधा के लिए बनाया, उन्हीं बिल्डिंगों को गिरा रहा है। कोई भूकंप नहीं, खुद ही बम फोड़ फोड़ के गिरा रहा है। ये कलयुग की चरम सीमा ही दिखाई दे रही है। और अगर विश्व युद्ध हुआ तो क्या लगता है मनुष्य जाति बचेगी? जैसे आतंकवादी मार रहे हैं लोगों को, क्या मनुष्य जाति बचेगी? क्या कोई धर्म का नाम लेने वाला बचेगा? कोई धारण करने योग्य सभ्यता संस्कृति बचेगी? इंसान क्या हो जाएगा? पशु? मनुष्य अपनी वृत्तियों को रोकता है। जब उसे बाथरूम जाना होता है
तो किवाड़ बंद करके जाता है कि नहीं बाथरूम, कि पेशाब आ रहा है मुझे जाना है। पशु की तरह तो नहीं है, यहां आया यहीं कर दिया। वासना उठी, अपनी पत्नी के पास जाता है कि नहीं, पति से कहती है कि नहीं कि मुझे तुम्हारा संग चाहिए, मैं अकेलापन अनुभव कर रही हूं, मुझे 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 तुम्हारा साथ चाहिए। अपनी पत्नी के पास जाता है। ऐसा तो नहीं है जो स्त्री मिली उसी से लिपट गया, जो पुरुष मिला उसी से लिपट गया। पशु नहीं है, मनुष्य है। मनुष्य की मर्यादाएं हैं, और ये मर्यादा किसने दी? धर्म ने, धारण करने वाली सभ्यता ने, संस्कृति ने। लेकिन अगर इसी प्रकार बम फोड़ते रहे, आतंकवादी गतिविधियां चलती रहीं, तो क्या हो जाएगा? मनुष्य में और सूकर कुकर में कोई अंतर रहेगा? इतने बम फूटने के बाद जो थोड़े से लोग बचेंगे, वो कैसा जीवन जिएंगे? इस विश्व युद्ध के बाद क्या होगा? लोग कहते हैं अभी बहुत कलयुग बाकी है, लेकिन अभी कलयुग में ये है, अब और क्या देखने को बाकी है? और क्या देखने के बाकी है कि आज छोटे छोटे बच्चे, जिनको माँ बाप बड़े भरोसे के साथ लाड़ प्यार से जन्म देकर बड़ा कर रहे हैं, कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है, कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ रहा है। एक ही काम रह गया है, हर एक पिक्चर में, हर एक नाटक में एक ही काम रह गया है, हीरोइन को मनाना। न कोई माँ बाप, न कोई कुछ, केवल और केवल हीरोइन के तलवे चाटते हुए एक वीर पुरुष को दिखाया जाता है जो हीरो है। क्या यही समाज की स्थापना हो रही है? क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये कलयुग है। आप कल की भगवान का इंतजार कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत बार कलयुग आया है, कलयुग अभी भी चल रहा है, लेकिन कलयुग से निपटने के लिए कल की भगवान का इंतजार करिए, बहुत अच्छी बात है। पर क्या आप वो स्वयं नहीं कर सकते जिस चीज के लिए आप कल की भगवान का इंतजार कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? कल की भगवान आकर कौन सा जादू कर देंगे? क्या वो जादू आप नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। आप करिए, उस जादू को करिए जिसे कल की भगवान करना चाहते हैं। जो कल की भगवान करेंगे वो आप करिए। धर्म की ध्वजा को लेकर आगे बढ़िए। सनातन धर्म आपको पुकार रहा है, सनातन धर्म आपको पुकार रहा है। कुछ अच्छे विचार आप संसार में दे सकते हैं। साधु, आपका प्रश्न बहुत